जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। मैं हूँ आप सबकी प्यारी रानी और चीनू की मम्मी। तो आज मौसम ने थोड़ी करवट ले ली है, थोड़ा मौसम परिवर्तन हो चुका है, धूप हो गई है तेज़। इसलिए देखिए जो सेम की बेला थी वो उसके पत्ते भी सूखने लग गए हैं, पीले होने लग गए हैं। तो मैंने सोचा अब सेम की सब्ज़ी बना ली जाए। तो यहाँ मैं ढूंढ रही थी, यहाँ नीचे थोड़ी छोटी छोटी सब्जियाँ थी, सेम ज़्यादा बड़ी नहीं थी, पर ऊपर थोड़ी ढूंढने पे मुझे बहुत सारी सेम मिल गई थी। तो मैंने आज सेम की सब्ज़ी बनाने का विचार बनाया और मुझे थोड़ा टाइम भी लग गया क्योंकि उसे साफ़ करने में टाइम लग जाता है। तो सेम की सब्ज़ी के अलावा मैं लौकी की सब्ज़ी भी बना रही हूँ क्योंकि उसकी बेला भी अब सूखने सी लग गई है। तो मैंने बोला कि जब तक ताज़ी सब्जियाँ मिल रही हैं इन्हें बना के खा लेना चाहिए, क्योंकि बाद में इतना प्यारा टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे टमाटर भी पक रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो टमाटर भी तोड़ ले, क्योंकि मुझे घर के ही बहुत सारी सब्जियाँ मिल गई थी। लौकी मिल गई थी, सेम मिल गई थी और टमाटर भी। तो इन्हें भी मैंने तोड़ लिए। टमाटर ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये ज़मीन में नहीं लगे थे, ये गमले में लगे थे, इसलिए इसमें कम फल आते हैं। नहीं तो अगर ज़मीन में लगे रहते हैं ना बहुत सारे आते हैं। ज़मीन में भी लगा है पेड़, पर उसमें इस साल ज़्यादा नहीं आया क्योंकि खाद पानी ठीक ठाक नहीं मिला उन्हें। तो कोई बात नहीं, इस साल तो जैसे तैसे निकल ही जाएगा, लेकिन साल पे मैं इस बात का ध्यान रखूँगी कि जो नई मिट्टी है वो ला के डालूँ। तो ये हमारी प्यारी गैया है और एक प्यारी छोटी सी हमारी लक्ष्मी है, इसका नाम हमने लक्ष्मी रखा है। ये बच्चिया है। तो इसकी माँ थोड़ी बीमार है, पर ये अभी मस्त मस्ती कर रही है, बिल्कुल अपने चिन्नू जैसी है, अपने में ही खोई रहती है। तो यहाँ मैं बैठ गई थी सब्जी साफ़ करने। यहाँ मैं सेम की सब्ज़ी साफ़ कर रही हूँ। इसमें अभी बीजे ज़्यादा नहीं आए हैं। मैंने छोटी फलियाँ भी तोड़ ली थी क्योंकि सब्ज़ी कम पड़ जाती है और ज़्यादा ढूंढने पे टाइम लग जाता है, इसलिए जो सामने दिखी मैंने बस तोड़ती गई। दूध देने वाली गाय बीमार है, इसलिए आज हमने गाय नहीं लगाई। जो भी लक्ष्मी ने दूध पिया बस उतना ही पिया था, हमने अलग से नहीं लगाया क्योंकि वो ठीक से अभी खा नहीं रही है। तो वो मुझे टेंशन भी है कि कब तक वो ठीक होगी। तो आई होप कि उसे जल्दी आराम लग जाए। हमने डॉक्टर को भी दिखाया था, डॉक्टर का भी ट्रीटमेंट चल रहा है। हरा घास भी खिलाया था पर वो कुछ भी नहीं खा रही है, थोड़ा बहुत ही खा रही है। तो टैबलेट भी दी थी, वो खा नहीं रही थी, तो फिर उसे पानी में घोल के पिलाना पड़ा। बिल्कुल बच्चों की तरह सेवा करनी पड़ रही है, पर करना पड़ता है, क्या करो। अगर उनकी सेवा हम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। अब एक ही दिन बीमार हुई, उसी में घर में दूध नहीं है, चीनू को भी परेशान होना पड़ा। तो उसे तो मैंने जैसे तैसे ऊपर, वो अब खाने लग गया इसलिए ज़्यादा टेंशन की बात नहीं थी। इसलिए हलवा खिला दिया था, दलिया खिला दिया था और रोटी भी खा लेता है थोड़ी बहुत वो, क्योंकि उसके दांत आ चुके हैं। तो वो तो हो गया एडजस्ट। पर जो उसकी बच्चिया है लक्ष्मी, तो उसके लिए ज़्यादा चिंता हो रही है कि उसका पेट नहीं भरा पाएगा। तो बस भगवान से प्रेयर कर रही हूँ कि जल्द से जल्द हमारी जो प्यारी गाय है वो ठीक हो जाए, ताकि बच्चिया का पेट तो भर ही जाए। ये जो गाय है, जब मैं शादी करके आई थी नई नई, उस समय ये दूसरी बार माँ बनी थी, दूसरे बच्चे को जन्म दिया था उसने। तो ये बहुत पुरानी गाय है, हो गई होगी अभी तक 17-18 साल की तो हो चुकी होगी। तो ये बहुत ही पहले की गाय है और इसीलिए इससे कुछ ज़्यादा लगाव ऐसा हो गया है। और ये क्योंकि बुढ़ी हो चुकी है, 16-17 साल में काफ़ी एज हो गई है, तो इसीलिए कोई भी दवाई इसे जल्दी असर नहीं कर रही है। टाइम हो लग जाएगा उसे ठीक होने में, पर हो जाएगी ठीक, क्योंकि सेवा कर रहे हैं उसकी, टाइम टू टाइम दवाई दे रहे हैं। और जो लक्ष्मी है उसके लिए मैंने अलग से दूध की भी व्यवस्था की है, क्योंकि गाय उतना दूध नहीं दे पा रही है, क्योंकि वो खा नहीं पा रही तो उसका दूध नहीं बन पा रहा है। तो हम उसे अलग से भी दे रहे हैं, तो वो भी ठीक रहेगी, वो भूखी नहीं रहेगी, इसलिए उसकी चिंता अब नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एक सब्ज़ी बलर की बनाई है, बलर यानी सेम। और हमारे यहाँ क्या बलर ही बोलते हैं, इसलिए पहले बलर ही निकलता है मेरे मुंह से। बाकी जगहों पे मैंने सेम ही सुना है कि बाहर लोग सेम बोलते हैं, सेम की सब्ज़ी। तो उसके अलावा मैंने लौकी की सब्ज़ी इसलिए बनाई है क्योंकि बाऊजी को सेम उतनी अच्छी नहीं लगती है, उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं है। गांव में इसे बाड़ी सब्ज़ी कहते हैं, क्योंकि इसको अगर ज़्यादा खाओ तो दांतों में खुजली, इचिंग या रैशेस होने का रहता है, इसलिए ज़्यादा नहीं खाते बाऊजी को, इसलिए पसंद नहीं है। तो मैंने लौकी की बना ली थी। लौकी की घर में सभी लोग खा लेते हैं, तो दोनों सब्ज़ी एडजस्ट हो जाएगी।
यहाँ जो सब्जी का छिलके रहते हैं या कचरा बचा रहता है वो सभी लाके मैं गाय को डाल देती हूँ, क्योंकि गांव में है ना कुछ भी चीज़ें फेंकते नहीं हैं, ये सभी गाय को खिलाने में आ जाती है जितना भी खाने पीने की चीज़ें हैं। वही मेरी प्यारी लक्ष्मी दूध पी के बढ़िया बैठी हुई है मस्त। अब ये 10-11 दिनों की हो चुकी है, तो इसीलिए ये थोड़ी मस्ती करना लग गई है। अभी वो दूध पी के सोई थी आराम से, थोड़ा थोड़ा चारा भी खाने लग गई, हरा चारा। अभी पेट भर के तो नहीं खाती है पर ठीक है, मुँह चलाने लग गई। तो यहाँ हमारे घर में थोड़ा सा काम लगा हुआ है, जो नल लगने वाले हैं सरकार की तरफ से। ये नल के लिए उन्होंने व्यवस्था की है, तो इसमें शायद वो पूरा पक्का करेंगे सीमेंट का, उसके बाद नल लगाएंगे। तो अभी ये प्रोसेस में है, तो मैं वो देखने आई थी कि उन्होंने कहाँ सेट किया है, इन्होंने जगह बताई थी। तो यहाँ मेरे बेला वेला को सबको हटा के ये पाइप को साइड से लाए हैं, ताकि पानी आसानी से आ जाए, और यहीं से नाली बाहर दे देंगे तो पानी पूरा बाहर निकल जाएगा। तो ठीक है, अच्छा है। वैसे तो हमारे यहाँ बोर है, उसकी ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, पर सभी घरों में लगे हैं, हमने भी इसीलिए लगा लिए हैं कि होना तो चाहिए, क्योंकि कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। क्योंकि गर्मियों में ना अधिकतर फसल के बचाव के लिए लाइट काट दी जाती है, 12-12 घंटे भी लाइट गोल रहती है। क्योंकि है ना फसल जब सूख जाती है ना, तो स्पार्किंग से है ना फसलों का बहुत नुकसान होता है, आग पकड़ लेती है। तो उस समय ना दोपहर दोपहर में या मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, जब तक ठंडा मौसम नहीं हो जाता, तब तक लाइट की कटौती चालू हो जाती है। तो अभी इतनी टेंशन नहीं है, अभी नहीं है। तो यहाँ मेरी बलर की सब्जी है, रोटी है, हलवा भी है चीनू का। मैंने थोड़ा सा घी लिया हुआ है क्योंकि ताज़ा घी मुझे पसंद है। तो खाना खाने के बाद उसके बाद मैं बाहर आई थी, तो यहाँ पर ये मूंग है जो पिछले साल की रखी हुई थी, तो उसे साफ़ करना था। तो धूप दिखा रहे हैं क्योंकि अब नई फसल आने वाली है, नई फसल बोना भी है। तो मूंग की दाल हमारी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी मूंग को साफ़ कर लिया जाए। तो दाल बनाने से पहले मूंग को धोना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, उसके बाद उसकी दाल दली जाती है। तो यहाँ ये चीनू मस्ती कर रहा है। हाँ, आपको नहाना है? नहाना है तो गर्म पानी से नहाओ ना चीनू। ओहो, ठंडी लगी, ठंडी लगी, ठंडी लगी, ठंडी लगी। अरे भैया, ठंडी लगी। ठंडी ठंडी। चलो चलो, मैं गर्म पानी से बेटा, इससे नहीं नहाओ, इससे नहीं नहाओ, इससे नहीं नहाओ ना। चलो, अरे ठंड लगेगी, सर्दी हो जाएगी। चलो गर्म पानी में। देखो चलो, इसको ठंड लग रही है, देखो फिर भी उसको वो नल के पानी से नहाना। देखो इतना शैतान बच्चा है। चलो बस बस। ओ बाबू बाबू बाबू, ठंड लग रही। चलो इधर टप में नहाएंगे, टप में। चलो हाँ, चलो 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 चलो। शैतान, ये देखो मैंने इसे नल से नहीं नहाना बेटा, उसको नल में नहाना है। देखो कितना शैतान है। इसमें बैठ जाओ, बैठ जाओ, इसमें नहाओ। ये टाटा बम में इसमें ठंडी नहीं लगती। हाँ, बैठ जाओ, बैठ के नहा लो, नहा लो। अरे यार चीनू, उसमें नहीं नहाना बाबू। बहुत जिद्दी हो गए हैं। यहाँ पर चीनू नल के पानी में नहाने की जिद कर रहा है, क्योंकि है ना धूप बढ़ चुकी है। पर अंदर जो मौसम है ना घर के अंदर का, वो बिल्कुल ठंडा ठंडा है, इसलिए मैं उसे गर्म पानी से नहलाना चाह रही थी। टब में गर्म पानी रखा है, पर उसे उससे नहीं नहाना है। वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, उसकी जिद भी बढ़ती जा रही है। वो मानने को तैयार नहीं हो रहा था। थोड़ी देर उसने जिद किया, रोने भी लग गया। फिर मैंने उसे बोला कि ठीक है, इसको इसके हाल पे छोड़ दो, थोड़ी देर चिल्लाएगा, फिर समझ जाएगा कि हाँ यहीं नहाना है। तो फिर मैंने उसे यहाँ पे थोड़ी देर तो उसको समझाया, फिर उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, तो फिर वो हो गया था नॉर्मल। चीनू को नहला धुला के फिर मैंने सुला दिया था। फिर शाम को वेदांश स्कूल से आया, उसके बाद मैंने देखा कि खेत में से आए थे चने। तो यहाँ पर चीनू को मैं चना छील के दे रही हूँ, तो वो मांग ही रहा था खाने के लिए। वो पूरा तो नहीं खा पाता है, पर थोड़ी देर खाता है, चबाता है, क्योंकि अभी उसके पूरे पूरे दांत नहीं आए हैं, फिर तो देता है। पर वो ऐसे ही खाना सीखेगा, इसलिए मैंने दे दिया था। अब क्योंकि चने आए थे, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि गांव में किस तरह से चने को अंगारों पे सेक के खाया जाता है। इसे बोलते हैं होले। तो यहाँ पर पूरे होले सेके जा रहे हैं। जो कांटे रहते, कांटों के ऊपर चने रखे जाते हैं और उसमें आग लगा दी जाती है।
तो यहाँ पे कांटे कम पड़ गए थे, इसलिए आधे हरे चने रह गए थे, पर जितने सेके थे हमने उतने खाए, उसमें से भी बहुत से बच गए थे। तो ये सिक्के वाले चने जब मैंने चीनू को दिए तो उसे बहुत ही टेस्टी लगे और वो बार बार मांगने लग गया था, उसे बहुत पसंद आए ये चने। तो इस तरह से हमने चनों को सेका। सेकने के बाद काम ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि अभी वो परफेक्ट नहीं सिकाए थे, आधे कच्चे थे। उसे सेकने के लिए अंगारों पे थोड़ा उलट पुलट करना पड़ता है। तो यहाँ पहले मैंने चीनू को दे दिया और भैया को सेकने दिया कि ये अच्छे से पहले सेक लें। उसके बाद में इसको साफ़ करना पड़ेगा, इसे फटकना पड़ता है सूपड़े से। फटकने के बाद कचरा अलग हो जाता है, अंगारे अलग हो जाते हैं, फिर इस तरह से साफ हो जाता है। उसके बाद फिर आराम से बैठ के खाते हैं गरम गरम चने। तो इसका जो स्वाद रहता है ना वो अल्टीमेट रहता है। तो ये इसे खाने के लिए है ना, चीनू के मामा जी भी आते हैं, उन्हें बहुत पसंद है, तो उन्हें भी मैं इनवाइट करने वाली हूँ। मेरी दीदी लोगों को भी बहुत पसंद है, मैं अपनी दीदी के लिए भी पहुँचाती हूँ। इसको है ना धूप में सुखा लेते हैं और इसके बाद हम साल भर खा सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, हरे चने जिसे बोलते हैं होले। तो ये मैं अपनी दीदी को भी पहुंचाती हूँ, जो मुझसे बड़ी वाली दीदी हैं उनके लिए भी मैं पहुंचाती हूँ। नानी जी नाना जी के लिए भी रखती हूँ और फिर मामा जी को भी पसंद है, इसलिए उनको भी देती हूँ, क्योंकि वो ऑयल फ्री चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये रहे मेरे होले, हरे हरे पके पके सिके सिके से। इनके ना जब ये सिकते हैं ना, इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है और खाने में तो स्वाद तो बहुत अच्छा रहता ही है। यहाँ पर वेदांश खा रहा है चना, उसे भी बहुत पसंद है चने, वो भी गरम गरम ही खाता है। तो यहाँ पे चीनू भी बैठा है, वो एक एक दाना खा रहा है। देखा देखी है, जिस तरह से उसका भाई खाता है ना, तो वो भी ट्राई करता है, खाने लगा था। उसने भी खाए थे 2-3 दाने, पर ज़्यादा नहीं दिए, क्योंकि है ना वो जितना खाएगा ना वो आधा सेगा ही गटक जाता है, इसलिए हमने उसे ज़्यादा तो नहीं दिया खाने के लिए। पर हमें बहुत अच्छे लगे, हमने तो बहुत एंजॉय किया। अगर आपको भी होले खाने हैं ना तो प्लीज़ वेलकम है, आइए और गरम गरम होले खाइए, क्योंकि हमारे खेतों में बहुत सारे हरे चने हैं। तो यहाँ पे वेदू ने, चीनू ने और हम सभी ने बहुत एंजॉय किया और बहुत ही स्वादिष्ट थे। फिर अंधेरा हो गया था, इसलिए हम अंदर ले आए थे पूरे साफ़ करके चने। तो ये इतने सारे हैं, हमसे तो इतने सारे नहीं खवाए थे, थोड़ा बहुत खाया था, बाकी अभी भी रखे हुए हैं। तो हम करते हैं हमारे चनों को एंजॉय। श्री राधे राधे।